असाधारण परिस्थितियों के बीच आयोजित किए जा रहे इस मानसून सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। संसद के इतिहास में संभवतः ये पहली बार है जब लोकसभा के सदस्य राज्यसभा और राज्यसभा के सदस्य लोकसभा कक्ष में बैठ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन दीर्घाओं से देश की जनता संसद की कार्रवाई देखती थी, वहाँ इस बार सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वैसे तो हम सदैव ये प्रयास करते हैं कि सदस्यों के बीच की दूरियां कम हों और उन्हें नज़दीक लाने के प्रयास किए जाएं, लेकिन इस बार हमें स्वयं आपस में दूरी बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र में बैठने की व्यवस्था के संबंध में आपको हुई असुविधाओं से मैं अवगत हुआ हूँ। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बार सदन असाधारण परिस्थितियों में है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी हमने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सदन ठीक से संचालित हो, ये आप सबके सहयोग से हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हमने सभी दलों के नेताओं को उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है। मैं सभी माननीय मंत्रीगण से भी, माननीय सदस्यगणों से भी आग्रह करूंगा कि हमने जो सीट पर संख्या लिखी है वह सामाजिक दूरी और गाइडलाइन की पालना के तहत रखी है, उसकी पालना करेंगे, मुझे सहयोग करेंगे। हमने ये भी कोशिश की है कि संसदीय कार्य में डिजिटलाइजेशन का उपयोग हो, इसलिए हमने एक ऐप बनाया है जिसमें माननीय सदस्य उपस्थिति कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रश्न और अन्य सूचनाएं भी उनके द्वारा भेजी जा रही है, उत्तर भी उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। ऐसी कई व्यवस्थाएं प्रबंध है जो पहली बार किए गए हैं। ये सब असाधारण परिस्थितियों के कारण किए गए हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के चलते संभव है कि आपको कुछ असुविधा उठानी पड़े, लेकिन ये सब आपकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था। माननीय सदस्यगण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। हमारी संसद देश की 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक हमारी संसद है। हमारी ओर से भी नागरिकों के बीच ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की जनता की प्रगति, उत्कर्ष और उन्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए पूरा सदन एक मत है। पिछले कुछ समय में कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों का सामना करने में देश की जनता ने अद्भुत एकता और संगठन शक्ति का परिचय दिया। कोरोना योद्धाओं ने संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों के उत्कृष्ट योगदान दिया है। सांसदगणों ने भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने अपने क्षेत्रों में जनसेवक के रूप में अपने दायित्व निभाए और वंचित, अभावग्रस्त वर्ग सहित अधिकतम लोगों को राहत पहुंचाने में मदद की। इस दौरान संसद ने भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया, जिसके माध्यम से राहत कार्य में सहयोग किया गया तथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से समन्वय स्थापित कर सांसदों, जनप्रतिनिधियों और आम जन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया। इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मेरा विश्वास है केंद्र व राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों, सभी
दलों के नेताओं की सहभागिता, कोरोना योद्धाओं के समर्पित योगदान और व्यापक जनसहयोग से हम कोरोना महामारी पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लेंगे। साथियों, लोकतंत्र तभी समृद्ध होगा जब सकारात्मक भाव के साथ हम जनहित और राष्ट्रहित के विषयों पर अपना चिंतन प्रस्तुत करें। पक्ष और विपक्ष हमारे लोकतंत्र की जीवंतता प्रदान करते हैं। सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष आम जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा कर समाज हित व देश हित के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबसे आग्रह भी है। इस बार हमारे पास समय काफ़ी कम है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है हम सदन के समक्ष संक्षिप्त और सारगर्भित बात रखें। लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत बनाना, संवैधानिक मूल्यों में अभिवृद्धि करना और उसके संकल्प के साथ काम करना, ये हमारा सबका दायित्व है। आज का दिन पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर समस्त राष्ट्र को सदन की ओर से शुभकामनाएं। विविधता से भरे अपने देश की सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति सुनिश्चित हो, हम सभी इसके लिए प्रयास करें, मेरी यही मनोकामना है। अंत में मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और सदन की कार्रवाई के संचालन में आपसे पूर्व की भांति सहयोग की आशा रखता हूं। मुझे पूरा विश्वास है हम सब एक साथ मिलकर इन कठिन परिस्थितियों में अपने उद्देश्य और संवैधानिक दायित्वों को निभाएंगे और इस सत्र को सुखद स्मृतियाँ हमारे बीच में जाएगी। मुझे आशा है आपके सहयोग से हम देश में एक नया संदेश दे पाएंगे कि इस विपरीत परिस्थितियों में माननीय सदस्यों ने देश हित और राष्ट्र हित में काम किया। माननीय सदस्य, मैं एक और आपसे आग्रह करूंगा कि आप सबके लिए बहुत कठिन है, लेकिन इस कोविड-19 के कारण और इसके संक्रमण के बारे में कई विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर हमने फैसला किया है कि हम माननीय सदस्यों को बैठकर बोलने की अनुमति दें। मुझे याद है इसके लिए कई माननीय सदस्यों को बहुत परेशानी है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरा विषय मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, माननीय सदस्यगण, हमने सीटों के आवंटन के मामले के अंदर सभी दलों के नेताओं को उनकी संख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। सभी दल के नेता अपने अपने दल के सदस्यों को उनकी जैसी अपेक्षा हो वैसे बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी नाम की सीट हमने आवंटन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी मान्य सदस्यों को सही जगह पर सही स्थान पर बोलने का अवसर हो। इसके लिए मुझे माननीय सभी दल के नेता सहयोग करेंगे। माननीय सदस्यगण, जैसा आपको विदित है कि सामाजिक दूरी की अनुपालना तथा मान्य सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की कार्रवाई के दौरान लोकसभा के कुछ मान्य सदस्यों के राज्यसभा चैम्बर में बैठने की व्यवस्था की है। लोकसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के तहत नियम 2 के अंतर्गत मैं निर्देश देता हूं कि सत्र में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सभा के परिसर का तात्पर्य राज्यसभा चैम्बर, लॉबी तथा इसकी दीर्घाओं से भी है। इस सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई के समय राज्यसभा के कुछ सदस्य लोकसभा चैम्बर में बैठेंगे। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 384 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो ये प्रावधान करता है कि सभा के भवन का उपयोग सभा की बैठकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग के लिए नहीं किया जाएगा। तो मेरा सुझाव है कि नियम 384 को शिथिल कर दिया जाए ताकि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा के कुछ सदस्य लोकसभा चैम्बर में बैठ सकें। मेरी समझ में ये भी अपने आप में इतिहास होगा कि कई माननीय राज्यसभा के सदस्य इस बार लोकसभा के चैम्बर में जो कभी सपना देखा करते थे यहाँ बैठकर, उनको बोलने का मौका मिलेगा।
मुझे लगता है कि आप मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। माननीय सदस्यगण, सामान्य परिस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों के लिए तथा गैर सरकारी कार्य के लिए नियत दिवसों की सूचना माननीय सदस्यों को समन जारी करने के साथ दी जाती थी। सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा प्रतिदिन केवल 4 घंटे के लिए बैठेगी। मैंने प्रक्रिया नियमों के नियम 389 के अंतर्गत अपने विवेक का उपयोग करते हुए इस सत्र के लिए समन जारी किए जाने के ये निर्देश दिए थे। प्रश्नों के लिए गैर सरकारी कार्य के लिए कोई दिन नियत न किया जाए। बाद में ऐसे तारांकित प्रश्नों के दिन आवंटित किए हैं जिसकी सूचना आपको बुलेटिन के माध्यम से मिल चुकी है। अतः मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह तारांकित प्रश्नों और गैर सरकारी कार्य में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।